पावर बैंक मिल नहीं रहा, मैं आ गया हूँ कमरे पे। अब यहीं से ले जाऊँगा पावर बैंक। यार पावर बैंक चाहिए था क्योंकि बैटरी एक्चुअली मैंने चार्ज करी नहीं थी गोप्रो की भी। और तो भाई ये रख दिया मैंने पावर बैंक। संभालते हैं, निकलते हैं फटाफट। चलो लेट हो जाएगी यार। टाइम भी पता, ये देखो 4 बज गई है। तो भाई हम हैं अभी सैतोली। अबे यार क्या भाई, बहुत कंफ्यूजन चल रही थी वहाँ पे। सैतोली जाने का, सैती हम आए। ठीक है, अभी हमें सैंती का पुल है छोटा सा, देख सकते हैं। बाकी हमारे कली भैया ऊपर जा रहे हैं, देखो ये देखो। अरे कली भैया नहीं, अच्छा हाँ ये बात। हाँ, और इन्होंने ना शूटिंग के लिए आज मतलब कि वहाँ जाना है, तो थोड़ा बहुत फोटो शूट है, तो उसके लिए बिल्कुल रेड वाली जिसको कहते हैं ना चटक लाल टमाटर, वो वाली टोपी ला रही है आज। तो चलो हाँ 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 चलो आ रहे चलो। तो ऋषभ स्टूडियो भाई साहब, वाह वाह वाह। हाँ ये पूरी टीम है। अब हाल ही में हमने भी ज्वाइन किया है, तो देखो क्या क्या सीखने को मिलता है ऋषभ स्टूडियो की तरफ से। है ना? हाँ बाकी 3 मेंबर थे तो एक में हो गया, अब चौथा है। बाकी ये नीचे हमने बाइक खड़ी कर दी यहाँ पे, और एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं किसकी है। बाकी उधर भी है, ये मुझे लगता है गांव वालों की है, यहाँ सैंती वालों की। बाकी ये है देखो, यहाँ से लोकेशन देखो कितने प्यारा लग रहे हैं सड़क ना ये वाली। तो चलो मिलते हैं ऊपर। तो ये रहे हमारे कली भैया। अब देखो जोर लग रहा है, धीरे धीरे जोर लगाते लगाते जा रहे हैं ऊपर को। नंदुली जी हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ चलते हैं हमेशा। हाँ मना नहीं करते नहीं, चले रहते हैं। इनको भी वीडियो बनाने का बहुत शौक है, मैं वायरल होने के लिए कुछ भी करेगा। हाँ तो आज इनका हो सके तो भाई वो वाला सूट लेना है, पुष्पाराज वाला भाई साहब का। इधर कष्ट नहीं है तो उधर वो नहीं है, क्या भगवानी नहीं है ना ना। जिधर कष्ट नहीं हो तो लाइन पे ज्यादा लंबा खड़ा होना पड़ता है। ये दोस्ती हम आ गए यहाँ पे, और सैंती गांव के बीच में। बाकी ये है अच्छा, ये वो है शौचालय, हाँ स्वच्छ भारत। अभी हम जो है वहाँ पे पोस्टर बना हुआ है। बाकी भाई लोग आगे से जा रहे हैं, हम पीछे पीछे। अब आगे गए हम यहाँ पे भगवान नारायण जी के मंदिर के वहाँ पे। तो चलो लेके चलते हैं आपको अंदर। चलो तो ये भाई नारायण जी का मंदिर है ये। चलो चलो चलो, कहाँ गए कली भैया? आ जाओ सामने रहे कली भैया। चलो आ जाओ आ जाओ। ए ले हम वाह,
अब यहाँ मैं भाई सही बताऊँ तो मुझे काफ़ी साल हो गए, मतलब काफ़ी क्या, बहुत साल 10 साल से भी ऊपर हो गए होंगे मुझे जो मैं यहाँ आया हूँ अभी। पता मंदिर अब है वो बोलिया क्लोज, पूजा शाम को ही होती है ना तब। बाकी ये है नारायण जी का मंदिर। आपको चलो अंदर थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। सामने रह गली भैया, देखो। हाँ आ गए नहीं आ रहे। और ये है जी नारायण जी हमारे। रिजब भैया वाला जरा हीरा भैया हमारे फ़ोटो ले रहे हैं वहाँ अंदर ना। अब ये है हमारे बजरंग बली, तो जय बजरंग बली। तो ये रहे हमारे नारायण जी का मंदिर है। ये सामने आप देख सकते हैं नारायण जी की मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नारायण जी की मूर्ति कैसी लग रही है। जय नारायण की। और यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। बाकी ये है मंदिर का एरिया छोटा सा, मतलब कि जितने में जो मेन मंदिर है ना वो इतने में ही है छोटा। बाकी ये जो है इसमें ये अब बढ़ाया गया है यहाँ पे, जैसे पंडाल की जगह पे टीन शेड बनाए गए हैं पूरे। बाकी इस पेड़ को भी काफ़ी साल हो गए होंगे। अभी हम पूछते हैं यहाँ पे पंडित जी से कि भाई, क्योंकि मैं जब छोटा था तब भी आया था, तो तब भी ये पेड़ मैंने ऐसे का ऐसे ही देखा हुआ। पता बहुत साल हो गए इसको कितने साल हो गए हैं? तो बहुत साल हो गए होंगे। कितने? जब फिर मंदिर बना होगा तब से है ना ये? तब से होगा। देखो, और ये बहुत बड़ा पेड़ है देखो। क्योंकि मैं जब छोटा था ना, लगभग 12-14 साल का, तो तब से मैं ऐसे का ऐसे देख रहा हूँ इस पेड़ को। बाकी ये तो ये काफ़ी बाद में बना है। ये पेड़ पहले खुला हुआ था, है ना? तो पहली बार कैमरे के सामने आ रहा हूँ। थोड़ा सा तरफ आ रही है, थोड़ा सा हम सैतोली जाते बस बाकी ये है एरिया यहाँ का। और ये जो टिन शेड बनाया गया ना, ये है मंदिर का एरिया, देख सकते हैं आप। ये है मंदिर, ये देखिए यहाँ से। और ये टिन शेड काफ़ी प्यारा लगता है जब बाहर से। अभी आप थोड़ी देर में ड्रोन शॉट देखेंगे हमारे, तो उसमें आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नारायण जी का 37 जो ग्राम है, इसमें ग्राम सभा 37 के बीचों बीच है लगभग ये। तो काफ़ी प्यारा मंदिर लगता है ये। जब अभी ड्रोन शॉट दिखाएंगे आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब जाके हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे। बाकी आप देख ही सकते हैं, देखो कितने हम पार्टनर आए हैं। हम दो 4, एक में हो गया 5। बाकी कली भैया हमारे तो यहीं घर से आए थे, फाली बैंड से। बाकी ये रहा 37 गाँव का नज़ारा, कुछ ऐसा ही देखो। और ये यहाँ तक है 37 गाँव ना फैला हुआ ऐसे में। यार यहाँ पे एक कबूतर मिला है हमें, पेड़ पे बैठा हुआ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, वो क्या है? तीतर है? वो क्या है? क्या है वो? कबूतर। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सबकी खींचेंगे फोटो। आता अगेन साल तो अच्छे दो जने हो। चलो आटे चले तो बिल्कुल। अरे वो आंखों से थक गया ना भाई, तो समझ नहीं रहा। थकान भी तो अलग अलग होती है। अब वो आंखों से थक गया आज। ये बताओ, ये किसके पास? जिसके पास होती है उसको बचेगा। मेरे पास कैमरा है, मैं तो कैमरा चला रहा हूँ। आपको YouTube पे वायरल होना है। नहीं YouTube पे चला तो मैं मेरा भाई, ऐसा नहीं। हाँ मैंने नहीं चलाया, मैंने तो नहीं चलाया, यहाँ पे चलाया मैंने। इन दोनों के पास, इन दोनों के पास, दोनों के ही पास था। ये तुमने पहले से सोचा, माइंड में आ गया बोला।
घोर बेइज्जती हो गई है तो यार। बेइज्जती वाली बात नहीं, चाची जो बेइज्जती फील करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे उसने काफी एक्सपीरियंस लिया होगा आज फर्स्ट टाइम, क्योंकि ड्रोन के साथ उसको हवा भी चल रही थी ना, और दिन हवा नहीं चलती तो इसलिए कर रहे थे मेरा फूल उड़ जाए उसके साथ। एकदम मस्ती दे रहा। तो मेरे चारों तरफ कैमरे ऐसे लगे हैं जैसे मैं हूं मेन लीड रोल। देखो इधर भी कैमरा, इधर भी कैमरा, इधर कैमरा। चलो चलो साइड दो मेरे को घर जाना है। घर जाना है मेरे को। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने थोड़ा बहुत आपको ड्रोन शॉट दिखाए, और यहाँ पे हम आए थे सैंती गांव में। तो सैंती गांव में आपने देख लिया, हमने पूरा सैंती गांव दिखाया आपको, यहाँ से ड्रोन शॉट दिखाई। बाकी यहाँ ऊपर धार दिखाया और सरपानी भी दिख रहा था हल्का फुल्का, वो दिखाया है। बाकी इधर फाली का एरिया दिख रहा था नीचे, मतलब इधर की जो खेती है ना पूरी सैंती गाँव के चारों ओर की, मतलब ये जो ऊपर के लिए हो गया, और ये जो साइड का है मतलब ये नंदानगर की तरफ का, वो पूरा एरिया जो दिख रहा था ड्रोन शॉट में बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा था, है ना, आप लोगों को कैसा लगा सैंती गाँव का। बाकी नारायण जी का मंदिर तो ये मैंने आपको दिखाई दिया है, अंदर से भी बाहर से भी। और अब आपको यहाँ की थोड़ा डिटेल जो मतलब मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यहाँ पे हमारे पंडित जी हैं, हमारे हिमांशु भाई के पिताजी विजय प्रसाद जी, तो उनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, है ना। तो चलिए लेते हैं। 4 जातियों के लोग रहते हैं, इसमें मैथिली प्रमुख हैं, फिर सती लोग हैं, जोशी लोग हैं, त्रिपाठी लोग हैं, और गौड़ ब्राह्मण भी यहाँ पे रहते हैं, 2 परिवार। लक्ष्मी नारायण मंदिर की यहाँ की जो विशेषता है, ये पूरी सैंती गांव की जितनी भी जमीन है श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से रजिस्टर्ड थी पहले। अच्छा, ये पूरे सैंती गाँव? पूरे सैंती। अच्छा। और जब पैमाइश हुई तो उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति इसके हिस्सेदार बने, और यहाँ की पूजा का सिस्टम भी जमीन के हिसाब से है। 2.5 नाली पर 1 दिन की पूजा यहाँ पे की जाती है। अच्छा। और इस हिसाब से पूरे साल भर में एक परिवार के पास एक बार पूजा का समय आता है। किसी व्यक्ति की ज़्यादा जमीन होगी तो उसकी ज़्यादा दिन की पूजा वो करेगा, तो 2.5 नाली पर 1 दिन की पूजा होती है। अच्छा, मतलब जमीन के हिसाब से यहाँ गाँव वाले जो है मतलब पूजा बारी आती है पूरा पूजा। बारी आती है। और जिस ढंग से यहाँ पे अखंड पूजा होती है, कभी भी पूजा खंडित नहीं होती है। सुबह घी का प्रसाद बनता है। यहाँ से 100 मीटर दूरी पे विष्णु धारा है, वहाँ से भगवान के स्नान के लिए भोग के लिए पानी पुजारी नंगे पांव जाता है, लाता है। और उससे पूर्व इस पूरे प्रांगण की सफाई के लिए और भोगशाला पाकशाला जहाँ पे भगवान का प्रसाद बनता है उसके लिए पानी उस परिवार की महिला जिनकी ड्यूटी रहती है, वो महिला आती है, उसका यहाँ पे भोग मंडी के लिपाई के लिए और यहाँ की सफाई के लिए पानी लाती है। वो लक्ष्मी कुंड चलाती हैं। और उसके बाद पुजारी नंगे पाँव जाते हैं, पानी वहीं से स्नान करते हैं, पानी लेकर आते हैं, तब पश्चात भगवान को नहलाते हैं। उसके बाद भगवान का भोग बनता है और शाम को फिर आरती होती है। ये क्रम हमेशा ये चलता है, हर दिन चलता होगा? हर दिन चलता है। किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियाँ हो जाए, यहाँ की पूजा अखंड रहती है, खंडित कभी नहीं होती है। चाहे गांव में कोई अपशगुन या कोई मर जाता है तो जब तक उसकी चिता नहीं जलती तब तक यहाँ पूजा बंद रहती है, उसके बाद पूजा की जाती है। लेकिन जो पुजारी रहता है वो शमशान घाट यात्रा नहीं जाता है, वो यहीं पे रहता है, उसकी ड्यूटी रहती है, वो यहीं पूजा करेगा। चाहे किसी भी प्रकार का सूतक लग जाता है, पूजा कभी यहाँ पे बाधित नहीं होती है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित मंदिर है और उन्हीं के रखरखाव में यहाँ पे पूजा होती है। पुराने लोग जो हमारे पूर्वज थे उनका मानना ही था, उनका कहना ही था, जो हमने सुना है। इससे पूर्व जब तक प्रत्येक व्यक्तियों के हिस्से में पूजा की सिस्टम नहीं आया था, उससे पूर्व बद्रीनाथ से ही यहाँ पर पूजा आती थी। जैसे हम मानते हैं ना कि ये जो ये मूर्ति है तो सेम यही बद्रीनाथ में हाँ, ऐसी ही मूर्ति जो हमने सुना हुआ भगवान है। नारायण की बद्री विशाल में जितने भी उत्तराखंड में जब बद्रीनाथ के धाम जो कपाट खुलते हैं, जहाँ जहाँ भी लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, मंदिर हैं, वो बद्रीनाथ से संबंधित है। ये भी बद्रीनाथ से संबंधित था। जब मंदिर का राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमारे हमारे पूर्वजों ने इसका राष्ट्रीयकरण नहीं होने दिया। तब ये व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक हिस्सेदारी में ये पांते के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से बंट गया है। और आस्था केंद्र है। इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे जिस किसी परिवार में शादी होती है तो मंदिर में ही शादी होती है। अपने घर में कोई विधि की रचना नहीं करता है। अच्छा, साक्षात लक्ष्मी नारायण मंदिर में गाँव में जो शादी होगी तो यही लड़के की हो चाहे लड़की को, शादी के फिर यहीं पे होते हैं, विवाह संस्कार यहीं पे होता है। हमारे गांव के में व्रतबंध संस्कार भी यहीं पे होता है, चूड़ाक्रम संस्कार भी यहीं पे होता है, इसी मंदिर में होता है। अब तो लोग बाहर के लोग भी यहाँ पे व्रतबंध करने के लिए और चूड़ाक्रम के लिए आते हैं।
मुख्य पुजारी मेंदुली लोग हैं और मेंदुली लोगों की अनुपस्थिति में कोई कार्य अगर कुछ हो जाता है तो उसके ये सची लोग हैं। अगर वहाँ भी कुछ हो जाता है तब अन्य त्रिपाठी लोगों को भी मंदिर में पूजा की बाध्यता कर रखी है, वो पूछ सकते हैं। और 3 ही लोग यहाँ पे पुजारी हैं, अन्यथा कोई नहीं है। और शिला मूर्ति गर्भगृह के अंदर केवल पुजारी जाता है, बाकी कोई नहीं जाता। अच्छा, अंदर कोई नहीं जाता। अच्छा। और गुरुजी एक चीज़ पूछनी थी कि इस मंदिर को लगभग मतलब कितने समय से होगा ये मंदिर यहाँ पे, मतलब शुरुआत? मेरे हिसाब से 14वीं सदी का मंदिर है। 14वीं सदी का मंदिर है। अच्छा। ये जो आपके पीछे पेड़ है इसको कितने साल? और ये भी मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। मैं जब बचपन में आया था तब भी मैंने ये पेड़ ऐसे ही देखा था। हमने भी ऐसे ही देखा। मुझे भी 60 वर्ष होने वाले हैं। और हमारे जो हमको जो इतिहास जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है, यहाँ पे हमारे मूल पुरुष थे ब्रह्मदेव। अच्छा। ब्रह्मदेव के द्वारा जो दूसरी पीढ़ी हुई और तीसरी पीढ़ी में पेड़ लगाया गया। ये पेड़ आज से कम 9 पीढ़ी पहले का पेड़ है। हमारे हिसाब से 9 पीढ़ी पहले का पेड़ है ये जब लगाया होगा। हाँ। और हमने भी ऐसा देखा, हमारे पिताजी ने भी ऐसे देखा, दादा ने भी ऐसे देखा। तो दादा के परदादाओं ने शायद उस समय लगाया होगा, उस टाइम पे लगा होगा। हाँ। इसी के पैरेलल हमने इसका ब्यास देना की इसकी उम्र कितनी होगी थी। एक पेड़ सामने लगाया बगल में, वो पंडित शंभू प्रसाद सचिन जब तांगला में टीचर थे वहाँ से सुराय का पेड़ लिए थे। अच्छा, तब हमने उसका ब्यास निकाला। अच्छा। हाँ, बराबर, क्योंकि मिट्टी एक ही है, औषधि की है, तो ब्यास निकाला। तो उस हिसाब से हमने ये लगाया कम से कम इस पेड़ को तकरीबन 500-600 वर्ष कम से कम उसके हिसाब से हमने देखा। अगर इतने साल 500 साल। हाँ, मतलब वही 5-6 पीढ़ी से ऊपर का ही है। 6-7 पीढ़ी से ऊपर। ये तो अभी इसकी जो जड़, ये तो हमने इसको निकाल के। हाँ, ये पहले नहीं था, ये तो जब हाँ ये वर्तमान में इसका पूरा संतुलन इससे कम से कम 5 मीटर नीचे और है। हम काफी टाइम से कबूतर देख रहे हैं यहाँ पे। ये यहीं पे रहता क्या? जी, कबूतर को कम से कम हो गया यहाँ पे आज 12-13 दिन हो गए हैं। ये आया, हमने पकड़ने की कोशिश की, इसको हमने एक दिन घर में भी रखा, लेकिन यहीं रह रहा है। ये एक्चुअली में नहीं, मेरे यहाँ से उड़ा हुआ है। हाँ, हो सकता है। अब हमने पकड़ने की कोशिश पा रहे हो, लेकिन रहता ही यहीं पे। दिन भर में उसको दाना पानी यहीं पे। अच्छा, आता है। हाँ हाँ। और ये भी अच्छी बात है, किसी गाँव में कबूतर आता है तो शुभ संकेत होते हैं। और उसी दिशा में आप लोग आते हैं, बड़ा कम शुभ संकेत है। नहीं ऐसा एक्चुअली में कबूतर मेरे यहीं से उड़ा हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, मंदिर में आ गया हो, ठीक तो है। 8-10 दिन हो गए करेंगे। हाँ, लगभग। जो यहाँ की दूरी है ना, यहाँ से और नंदानगर की दूरी कितनी होगी गुरुजी? यहाँ से नंदानगर अगर आप ऑन फुट जाएंगे, पैदल जाएंगे आप, तो आपको मुश्किल से 2 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, 2 किलोमीटर पड़ेगा पैदल रास्ता। और बाई रोड जो है 3 किलोमीटर है। और 3 किलोमीटर उतर के आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है यहाँ आने के लिए। आधा किलोमीटर में हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है कि हमें मंदिर के बारे में जो है कि जानकारी दी आपने। तो हमारे साथ है नमस्ते नन्ना, नमस्ते उत्तराखंड, नमस्ते पंजाब, नमस्ते इंडिया भी बोल सकता है भाई, है ना। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाकी गुरुजी से हमने काफ़ी डिटेल ली यहाँ मंदिर के बारे में, गांव के बारे में। यहाँ की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से धीरे धीरे घर की ओर। बाकी शाम का समय भी हो गया यार 5:30, और पैदल जो रास्ता है वो यहाँ आगे से है ना, यहाँ बीच से, यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको हल्का सा, ये पैदल रास्ता जो है, उसके लिए भी आगे जाके रुकेंगे हम। नीचे सड़क पे दिखाएंगे आपको कि पैदल रास्ता कहाँ से है यहाँ गांव का। बाकी ये है गांव का एरिया, हल्का गांव इधर के लिए है, कुछ मकान है, कुछ इधर के लिए है, कुछ ऊपर के लिए है। बाकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ से ना गाँव जो है। कमेंट करके बताइएगा आपको कि भाई 37 गाँव का जो नज़ारा है, जो यहाँ का नारायण जी का मंदिर है, वो आपको कैसा लगा। बाकी ये है, और इस पेड़ के बारे में आज मैं सही बताऊं कि मैंने पहली बार, मतलब मैंने खुद ही पहली बार सुना है कि भाई ये कम से कम 8-9 पीढ़ियों का पेड़ है, मतलब उस टाइम से पहले का, मतलब 500-600 साल से पहले का पेड़ है। बाकी ये हमारे नारायण जी का मंदिर। तो दगड़ियों ऐसा है कि हमने नहीं पैसा तो भैया आज की डेट में ना, पहले नहीं होता था, पहले कोई पैसे को नहीं पूछता था, लेकिन आज की डेट में सब पूछते हैं। तो ऐसा है, मेरा बोलने का मतलब ये था कि भाई हमने आज 37 गाँव का जो एक छोटा सा भ्रमण, बाकी हमारे ऋषभ स्टूडियो, हमारे हीरा भाई, मैं और प्रियांशु हो गया, विपिन हो गया, और हमारे कल्ली मेंदोली जी जो सबसे बड़े भैया हैं मेरे ख्याल से। भाई तेरे से बड़ा हम लोग, हाँ ठीक। तो हम 5 आदमी
आज यहाँ का टूर नारायण जी का मंदिर दिखाया हमने आपको, ड्रोन शॉट आपने देखे ही होंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको यहाँ की लोकेशन जो सैंती गांव है और यहाँ का जो क्या बोलेंगे उनके द्वारा, पंडित जी द्वारा हमने जो यहाँ के बारे में जानकारी दी आपको, वो आपको कैसी लगी। कमेंट जरूर करना है। हाँ, कमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लाइक करना है और शेयर तो खैर करना ही है, वो बिल्कुल बटन दबा देना है आपने, है ना। आप चाहे नाराज़ भी होंगे हमसे, लेकिन दबा ही देना, आँख बंद कर दे, है ना। और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। लाल वाला आता है ना साइड पे, इसको और बगल में घंटी भी आएगी, फिर उसको भी दबा देना। उसको भी दबा देना। तो चलो मिलते हैं, अब नीचे सीधे हम निकल गए हैं। बाकी कल्ली भैया और विपिन और प्रियांशु चले गए हैं दूसरे रास्ते, वो हमें मिलेंगे आगे। बाकी हमने क्योंकि बाइक यहाँ खड़ी करी थी, तो बाइक को लेके हम चलेंगे यहाँ से आगे को। तो चलो निकलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनेगी कहाँ? भाई हम जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी थी वहाँ से हम आधा किलोमीटर नीचे आ गए हैं। ये हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, हीरा भाई ये है। बाकी हाँ ये है पैदल रास्ता जो दूसरा वाला है ना, मतलब ये मेन जाता है स्कूल के रास्ते। यहाँ 400 मीटर आगे प्राइमरी स्कूल है। और वो आ रहे हो, देखो आवाज़ आने लग गई इनकी, ये आ गए। तो चलो निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे हीरा भाई की दुकान पे, शॉप पे ही मिलेंगे हम। मैं बताता हूँ।